नमस्कार दोस्तों, क्रिकरोर चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित है, आईपीएल 28 मार्च को शुरू हो रही है और पीएसएल 26 मार्च को, यानी कि 2 दिन पहले। अब पाकिस्तान में ये बड़ा मुद्दा बना रहता है कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। उनकी बात के समर्थन में कुछ खिलाड़ियों का पीएसएल शुरू होने से 8-10 दिन पहले ही पीएसएल के लिए खेलने से मना करना यह दिखाता है कि पीएसएल आईपीएल से कितनी बेहतर है। पहले तो मैं उन खिलाड़ियों के नाम बताऊं जिन्होंने पीएसएल शुरू होने से पहले ही अपने नाम विड्रॉ कर लिए। हैरी ब्रुक्स, रहमतुल्लाह गुरबाज, फाफ डू प्लेसी, डेविड विसे, ब्लेसिंग मुजरबानी, थाइमल मिल्स, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी, फरूकी और मोती, इनमें से कुछ खिलाड़ी भारत आईपीएल में खेलने के लिए चुने जाने के बाद पीएसएल को नमस्ते कह चुके हैं और कुछ खिलाड़ी निजी कारणों से, जैसे ये अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी हैं, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का झंझट चल रहा है, तो वो पाकिस्तान की पीएसएल में नहीं खेलना चाहते। अब जहाँ तक पीएसएल का सवाल है, पीएसएल में वो खिलाड़ी अवेलेबल पाए जाते हैं जिनको इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने का मौका नहीं मिलता। वो खुश हो सकते हैं इसके लिए कि उनके पास केन विलियमसन, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर हैं। अरे, केन विलियमसन पुराने ज़माने की बात हो चुका है। अब न्यूजीलैंड के लिए वो T20 नहीं खेल रहा, आईपीएल में उसको चुना नहीं गया। वही हालत, डेविड वार्नर रिटायर हो चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट से। आईपीएल में पहले बहुत साल खेला, अब उसको आईपीएल में चुनता नहीं है कोई भी। और जहाँ तक स्टीव स्मिथ की बात है, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 नहीं खेल रहे। तो पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी अपने आप को साबित कर दे कि पीएसएल आईपीएल से बेहतर है, लेकिन सबसे बड़ी आईपीएल की ताकत है पैसा। अरे, पाकिस्तान के एक फ्रेंचाइजी के पास जितना खर्च करने के लिए, पूरी टीम को देने के लिए पैसा होता है, उतने में आईपीएल में एक एक खिलाड़ी कई बार उससे ज़्यादा पैसे में बिक जाता है। तो सबको चाहिए होता है पैसा। पीएसएल वो प्लेयर मजबूरी में चुनते हैं जिनको आईपीएल में मौका नहीं मिलता, और जैसे ही आईपीएल में उनको मौका मिलता है, जैसे कार्बन बोस थे पिछली बार दक्षिण अफ्रीका के, जैसे ही उन्हें भारतीय लीग में खेलने का मौका मिलता है, वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना भी मुनासिब नहीं समझते। क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल का बैन लगा देंगे, लगा दो। हैरी ब्रुक्स का ऐसा ही है, इंडिया में 2 साल का इनके ऊपर बैन लगा हुआ है, क्योंकि पिछले साल ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए चुने गए थे। इन्होंने खेलने से बाद में मना कर दिया था, इसकी जगह स्टैंड बाई प्लेयर लेना पड़ा इनको, और आईपीएल ने इसको 2 साल के लिए बैन कर दिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान वाले क्या करेंगे, वो भी 1-2 साल का बैन लगा देंगे। तो पाकिस्तान की मुख्य समस्या यही है कि पहली बात तो पैसे का अभाव। खिलाड़ी हमेशा बेटरमेंट को देखता है, वो सोचता है कि जहाँ पे मुझे पैसा ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे जाकर खेलूँ। पाकिस्तान में पैसा है नहीं देने के लिए प्लेयरों के पास। उसके बाद ये डेटें आईपीएल से क्लैश करती हुई रखते हैं। जैसे आईपीएल से इस बार 2 दिन पहले शुरू कर रहे हैं। आईपीएल जब खेला जाता है तो सारी क्रिकेट बंद हो जाती है। भारत के तो खास करके, बाकी कोई टेस्ट मैच, ओडीआई, T20 कुछ नहीं। बाकी किसी देश की जो अपनी लीग है उसके साथ ऐसा नहीं होता। तो पाकिस्तान अगर भारत के पीएसएल, भारत के आईपीएल के जवाब में अपनी पीएसएल को थोड़ा बहुत खड़ा करना चाहता है, तो उसको
एक ही तरीका है कि वो आईपीएल की डेट से अलग, या तो आईपीएल से काफ़ी पहले वो पीएसएल करवा ले, या आईपीएल ख़त्म होने के बाद वो पीएसएल करवाए। उससे क्या होगा कि उन्हें कुछ प्लेयर मिल भी जाएंगे, कुछ अच्छे प्लेयर भी मिलेंगे, जिससे पीएसएल का कंपटीशन। ऐसे भारत के साथ लगातार मुकाबलेबाजी करके उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और दूसरी बात है कि उनके प्रेस रिपोर्टर जब पीएसएल में खेलते खिलाड़ियों से आईपीएल के बारे में पूछते हैं तो उनके मुंह पे ही वो बोल देते हैं कि आईपीएल इज़ बेटर देन पीएसएल। तो पाकिस्तान को ही लगता है सिर्फ कि आईपीएल के पीएसएल के आगे आईपीएल कुछ भी नहीं है। बाकी दुनिया को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ऐसे तो पीएसएल का मतलब मैं सोचता हूँ पजामा सलवार लीग। ये इस तरीके की लीग है जहाँ पर सारी दुनिया से ठुकराए हुए प्लेयर पहुँचते हैं, जो संन्यास ले चुके हैं, बहुत कम पैसा उनको मिलता है, उन्हें मज़ा भी नहीं आता खेलने में। तो पाकिस्तान पीएसएल को एक तो बिना भारत के साथ के बढ़ा नहीं सकता। बिग बैश भी ऑस्ट्रेलिया वाले प्लान कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर शुरुआती मैच कराए जाएं बिग बैश लीग के, तो वो चाहते हैं कि उनके प्लेयर ग्रूम करें। तो बिग बैश से इंडिया में अच्छा उनको उत्थान मिलेगा और उससे ऑस्ट्रेलिया बोर्ड को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की अकल इस बात के बारे में सोच नहीं पा रही। वो बस यही साबित करने पे तुले हुए हैं कि जी पीएसएल इज़ बेटर देन आईपीएल। बुमराह से शाहीन अफरीदी बेटर है, उनको सारी चीज़ें इंडिया से ही अपनी ज़्यादा बेटर नज़र आती हैं। चलो बेटर होने हैं तो होने दो, इससे होना कुछ भी नहीं है। तुम्हारी लीग पहले ही ख़त्म है। अगर तुम दिमाग से काम लोगे, पीएसएल को आईपीएल से कुछ समय पहले या कुछ समय बाद पीएसएल की आईपीएल से डेटें क्लैश नहीं करेंगी तो फिर भी तुम्हारी क्रिकेट लीग थोड़ी बहुत चल जाएगी। नहीं तो यही हाल रहना है कि आधे पचीदे आदमी पहले छोड़ के चले जाएंगे, बाकी आईपीएल में कोई इंजरी वगैरह का अगर इशू हो गया तो इन्हें ज़रूरत पड़ी तो वो पीएसएल से जो बाकी प्लेयर हैं उनको भी लेने की कोशिश करेंगे, तो वो फट से वो बगैर किसी नून करके इनमें आ जाएंगे। तो सोचने से कुछ नहीं होता, हकीकत को पाकिस्तान स्वीकार नहीं करना चाहता, यही इनकी कमी है। इसी वजह से ना तो उनका पीएसएल कामयाब हो पा रहा है, ना उनकी टीम कहीं पे कामयाब हो पा रही है। तो चलो उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें। अब कल से हमारा सब्जेक्ट होगा आईपीएल की एक एक टीम को चुनेंगे 10 दिन और ये देखेंगे उनकी क्या शक्ति है और आईपीएल जीतने की उस टीम की कितनी संभावना है। तब तक के लिए नमस्कार।